में 28 फरवरी को बोला जा रहा है कि इनको सेवा से विमुक्त कर दिया जाए, तो ये हमें मंजूर नहीं है। जो काम गेस्ट टीचर किया है ना, वो कोई बीपीएससी वाले नहीं कर पाएंगे सर। आप ग्राउंड जीरो पे जाके इस बात का अंदाज लगाइए। जॉब लेने के बाद हम लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अच्छा किए कि बुरा किए। अगर यूँ 6 महीना के लिए रखना था तो फिर इतना गंदा मजाक नहीं करना था। गुरु को रिस्पेक्ट का आदर से देखा जाता है, वो पूरी तरह से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है सरकार के तरफ से। क्योंकि मान सम्मान और एक इज्जत भी दांव पे लग गया है सबका। स्कूल में बच्चे को नहीं पता है कि हमारे जो सर हैं उनका सेवा समाप्त होने वाला है। क्या क्या जवाब दे और कहाँ कहाँ जवाब दे। हमारी मांग है सरकार से कि हम लोग की जो 28 तारीख के सेवा निरस्त करने की जो लेटर निकली है उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। हमारी सरकार कहती है कि महिला पढ़ रही है। कहाँ महिला पढ़ रही है? पढ़ तो ले रही है अपने बदौलत, पढ़ नहीं पा रही है। बीच में कहां से आउटसोर्सिंग कंपनी आ गई। अब तो सरकार बोलता है कि कंपनी जाने, कंपनी बोलता है सरकार जाने। हम लोग कहां पीस रहे हैं हमको पता ही नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में बात करें हम बिहार अतिथि शिक्षक संघ की, तो सड़कों पे उतरे हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग से मुक्ति दो, हमें भी नियमित नियुक्ति दो। इन तमाम मुद्दों के साथ जो है बिहार अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हैं। तो चलिए पहले हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। मेरी मांग है कि जो पहली है कि 28 तारीख का जो लेटर हम लोग को निकालने के लिए है उसको निरस्त किया जाए। ये मेरी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि पहला हमारा लेटर हो, उसके बाद है कि हम लोग को जो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है वो हम लोग को पेमेंट मिले। अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। अपील किया है कि पहले 28 तारीख को जो हम लोग कैंसिलेशन लेटर है उसे कैंसिल किया जाए पहले, क्योंकि हम लोग का सेवा कंटिन्यूटी बना रहे जी। यहाँ आने का वजह क्या रहा? यहाँ आने का वजह है कि पहला है कि मांग 28 का लेटर को कैंसिल करना हर हाल में कराना। दूसरा पहला है कि कैंसिल होगा तभी हमारी कंटिन्यूटी बनेगी, उसके बाद हम लोग का अपना सैलरी का मुद्दा उठाएंगे। सैलरी कितना मिल रहा है अभी? सैलरी हम लोग का सर 250 रुपये पर क्लास है रूरल का, और अर्बन का 290 है। लेकिन संख्या काफी कम है आपका, क्या लगता है कुछ सुनवाई होगी कि नहीं होगी? अब बात है कि संख्या कम है तो फिर भी तो सरकार से ये 2 या 3 बार ना गुहार लगा लिए हैं। देखिए आगे सरकार क्या करेगी। शिक्षकों की कमी तब थे, अब हम योग, अब क्यों हो गए अयोग? क्या है, क्या दर्शा रहे हैं? सर, सितंबर 2023 में सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी करके जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में हम लोगों ने ये शिक्षक पद के लिए आवेदन दिया था, और सितंबर से हम लोग विभिन्न स्कूलों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में 6 फरवरी 2024 को माननीय कन्हैया प्रसाद जी का चिट्ठी जारी होता है कि अब अतिथि शिक्षकों की सेवा 28 फरवरी 2024 से नहीं ली जाएगी। हमने उस समय काम किया जब स्कूल में बच्चे नहीं थे। हम घर घर जाकर बच्चों को लाए, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम उनको पढ़ाए। आज भी अगर आप किसी भी स्कूल में जाकर सर्वे करेंगे तो हम लोग के बारे में बच्चे आपको 99% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ तक की हुआ कि बीपीएससी जब टीचर आए तो बच्चे उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे, वे स्पेशली अतिथि शिक्षक का नाम लेके बोलते थे कि हम उन्हीं सर से पढ़ेंगे। कारण यह था कि हमने कर्तव्य निष्ठा से अपना काम किया, पूरी सच्चे मन से और लगन से बच्चों को शिक्षा दिए। और फरवरी के अंतिम माह में 28 फरवरी को बोला जा रहा है कि इनको सेवा से विमुक्त कर दिया जाए, तो ये हमें मंजूर नहीं है। सारे राज्यों में, बिहार को छोड़कर सारे राज्यों में अगर आप देखें तो अतिथि शिक्षक की सेवा को नियमित किया जा रहा है। बिहार में सरकार दम्भ भरती है कि हम यहाँ रोजगार दे रहे हैं, और होता है यह कि शिक्षक की सेवा समाप्त करने के लिए लेटर जारी किया जाता है और उन्हें सड़क पर आकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि हम शिक्षकों की बात सुना जाए, नहीं तो हम बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हम अपना हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान लेना होगा, हमारी बातों को मानना ही होगा। चलिए, आउटसोर्सिंग से मुक्ति दो, हमें नियमित नियुक्ति दो, क्या संदेश दे रहे हैं? ये सर देखिए,
बाहरी वाले आजकल हमारे बिहार में आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। हम लोगों को 6 महीने पहले रखा गया था, उसको अब बाहर निकाला जा रहा है। और इसमें ये एक बीच में एजेंसी को ला दिया गया है। पहले तो ये डीओ द्वारा ऐसे बहाली किया गया, डायरेक्ट मतलब फॉर्म निकाल कर उसके द्वारा बहाली किया। बीच में ये प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया। अब वो हम लोग को अब तक शोषण कर रही है। जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं आज तक एक पैसा भी हम लोगों को नहीं मिला है। फिर भी हम लोग अभी मतलब काम कर रहे हैं, बिना किसी मोह माया के हम लोग काम कर रहे हैं। तब हमने पढ़ाया, समय निकल जाने के बाद हमें क्यों हटाया, क्या संकेत दे रहे हैं बैनर के माध्यम से? एक्चुअली हम लोग की जो सेवा है 28 को मतलब निरस्त करने के लिए लेटर आया हुआ 6 तारीख को, उसी के ये में ताकि वो निरस्त हो जाए उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए ये बैनर और पोस्टर के माध्यम से हम सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा जो 28 को आप लोग ख़त्म करने वाले हैं हम लोग की सेवा, उसको निरस्त कीजिए और हम लोग का सेवा कंटिन्यू रखिए। इसी वजह से हम लोग धरना पे बैठे हैं और आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग यहाँ पे उसी के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और हम लोग फिर से अपने स्कूल में कार्यरत हो। क्योंकि हम लोग के साथ जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसा हो रहा है। क्योंकि जो समाज में जो प्रतिष्ठा और सम्मान जो शिक्षक को दिया गया है वो हम लोग का मतलब सम्मान और प्रतिष्ठा जो है, रिस्पेक्ट जो है, गुरु को रिस्पेक्ट का आदर से देखा जाता है, वो पूरी तरह से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है सरकार के तरफ से। और हम लोग बहुत परेशान हैं, ना 1 रुपया मिलता है वहाँ मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो कि मतलब जॉब लेने के बाद हम लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अच्छा किए कि बुरा किए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग भी है, मेरा खुद MSc प्लस B.Ed है, स्टेट क्वालिफाइड है और हम ऑलरेडी अच्छे स्कूल में जॉब कर रहे थे। छोड़ के हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब करे, हर कोई चाहता है कि अच्छी सरकार मतलब अच्छा जॉब करे। तो हम प्राइवेट में सरकार की तरफ मूव ऑन किए और अपना काम दिए। और स्कूल में भी हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत भी बेहतर था। HM भी ये बात बोलते थे कि नहीं जब बेहतर हुआ तो निरस्त क्यों किया जा रहा है? देखिए सर, हम लोग तो अपने पूरा ईमानदारी के साथ सेवा दे रहे थे और ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे उठ के कहीं से आके स्कूल में गिर गए थे। हम लोग का नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के तहत हम लोग फॉर्म अपना अप्लाई किए थे DO कार्यालय में, वहाँ से हम लोग का चयन हुआ था और उसी माध्यम से हम लोग सेवा दे रहे थे। अभी है कि एक लेटर निकल गया है विभाग का कि 28 के बाद कोई भी गेस्ट टीचर से सेवा नहीं लिया जाए। सर एक बात बताइए, हमारे गेस्ट टीचर में 70% जो है ना सर फीमेल है। जो फीमेल कभी घर से नहीं निकलती थी वो आज एक नौकरी मिला तो घर से निकलने लगी। क्या सरकार की मंशा यही है जो घर से आई है उसको घर में वापस भेज दे? हमारी सरकार कहती है कि महिला पढ़ रही है। कहाँ महिला पढ़ रही है? पढ़ तो ले रही है अपने बदौलत, बढ़ नहीं पा रही है। सरकार से हम एक ही विनती करेंगे, हम लोग का जो सेवा है उसको विस्तार करिए। अगर यूँ 6 महीना के लिए रखना था तो फिर इतना गंदा मजाक नहीं करना था आपको, क्योंकि मान सम्मान और एक इज्जत भी दाव पे लग गया है सबका। स्कूल में बच्चे को नहीं पता है कि हमारे जो सर हैं उनका सेवा समाप्त होने वाला है। क्या क्या जवाब दे और कहाँ कहाँ जवाब दे सर? शिक्षा में सुधार लाने के लिए BPSC लेवल का एग्जाम करवा रहे हैं अभी। BPSC वाले का अगर बात किया जाए तो हम उनसे पहले स्कूल गए थे और ग्राउंड जीरो से हम लोग बच्चा को लाए स्कूल में। जितना बच्चा हम लोग स्कूल में ला के खड़ा किए हैं वो हम लोग का देन है। BPSC वाले क्या किए हैं, जाके ग्राउंड जीरो पे BPSC वाले टीचर से आप बात कर लीजिए, स्कूल में बच्चे से बात करिए, गार्जियन से बात करिए, गांव में जाके लोग से बात करिए, मुखिया सरपंच से बात करिए कि टीचर कौन बढ़िया है। BPSC वाला सिर्फ नाम का BPSC है, जो काम गेस्ट टीचर किया है ना वो कोई BPSC वाले नहीं कर पाएंगे सर। आप ग्राउंड जीरो पे जाके इस बात का अंदाज लगाइए। आगे क्या करिएगा? सर हमारी मांग है सरकार से कि हम लोग की जो 28 तारीख के सेवा निरस्त करने की जो लेटर निकली है उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और हमारी सेवा को निरंतर किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि पिछले 6 महीना से बहुत ईमानदारी के साथ हम सभी लोगों ने काम किया। काम करते हुए ग्राउंड जीरो पे जाके बच्चों को बुलाया। इस बिहार के हर विद्यालय में शिक्षकों की जब कमी थी, बच्चे नहीं आते थे, तो हम लोगों ने घर घर जाकर बच्चों को बुला के लाया, शिक्षा का अलग जगाया। आज उसका परिणाम ये मिल रहा है कि आज हमें लात मार कर रोड पे बाहर किया जा रहा है। जब हमें 6 महीना के लिए बाहर करना ही था तो हमें वापस क्यों लिए? और सबसे बड़ी बात, अब 6 महीना के लिए मान सम्मान दे दिया, स्कूल में विद्यालय में भेज दिया, आज बिना पेमेंट दिए आप कह रहे हैं कि वापस चले जाओ।
ऐसा कहीं होता है क्या? हम लोगों ने डीओसी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, बीच में कहां से आउटसोर्सिंग कंपनी आ गई। अब सरकार बोलता है कि कंपनी जाने, कंपनी बोलता है सरकार जाने, हम लोग कहाँ पीस रहे हैं हमको पता ही नहीं चल रहा है। इस पे संज्ञान लिया जाए, जल्द से जल्द 28 तारीख को लेटर को निरस्त किया जाए, हमारी सेवा को कंटिन्यू किया जाए और हमारे पैसा को। जब सेवा ही देना है तो फिर से फॉर्म भरिए, फिर से बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, टीचर बनिए। सर उससे हम कहाँ पीछे हैं, हम लोग लगातार फॉर्म भर रहे हैं, लगातार हमारे में से जो है बीपीएससी में उनका हमारे शिक्षक लोगों का चयनित हो रहा है, हम उससे पीछे थोड़े फॉर्म भरने से, है ना। यहाँ पे क्वालिटी की कमी नहीं है ना, और क्वांटिटी की भी कमी नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगे अगर पूरी करती है तो हम सभी लगभग एक शिक्षक जो है 5-5 जो वोट है उसको एकत्रित कर लगभग 50,000 जो परिवार बनेंगे उनका सपोर्ट हमारे सरकार के साथ है। लेकिन एक ही निवेदन है, 28 तारीख का जो लेटर उन्होंने जारी किया है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करे और हमारी सेवा को निरंतर करे। तो आपने सुना है, इन शिक्षकों के साफ तौर पे कहना है कि जो 28 तारीख को नियुक्ति रद्द करने की मांग दी गई है उसे सरकार निरस्त करे और उसके बाद जो आउटसोर्सिंग का मामला है उसे भी निरस्त करे, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे नहीं आते थे तो बच्चों को लाने के काम हम किए और जरा बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो हमें क्यों निरस्त किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।